आगे बढ़ते हैं। मरुदरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 2347 नए मामले सामने आए। 19 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 3000 रोगी ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,70,000 के पार पहुंच चुकी है। 2000 से ज्यादा अब तक जा चुके हैं और 2,40,105 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में अब तक 27,974 केस वर्तमान में एक्टिव हैं। तो कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकारें लगातार गुजारिश कर रही हैं कि आम आदमी को खुद इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं बरती जा सकती। इसके अलावा जो WHO की कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है, जिसमें बहुत एहतियाती कदम के तौर पर बेसिक 2 से 3 टिप्स बताई गई हैं। मास्क लगाना और इसके साथ साथ 2 गज की दूरी। जब तक वैक्सीन नहीं आती इन आदतों को शुमार करके बचा जा सकता है इस महामारी से। और जयपुर से सौरभ गृहस्थी, कोटा से शाकिर अली और उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, स्थितियों में बदलाव देखा जा रहा है या तस्वीर जस की तस है? देखिए, अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही है और 100 से ज्यादा मरीज रोजाना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और इसको लेकर अब जिला प्रशासन ने और ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। खुद उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हुए थे और होम आइसोलेशन में थे। आज उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की और आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में कंटेनमेंट जोन और लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ये सूचना मिल रही है कि जिला कलेक्टर की इस बैठक के अंदर उदयपुर में कुछ सख्ती और ज्यादा बरती जा सकती है, क्योंकि जो इलाके जहां पर सर्वाधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पर सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए लोगों की आवाजाही शुरू की जाए। इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आज की बैठक उदयपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी कि किन इलाकों में जिला प्रशासन बहुत ज्यादा सख्ती बरत सकता है और लोगों की आवाजाही को रोक सकता है। एक तरह से ये लॉकडाउन की तरह ही होगा, जिसमें लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। एक निश्चित एरिया पॉजिटिव मरीज के घर के आसपास तय किया जाएगा और वहां पर सख्ती बरतते हुए लोगों को इस संक्रमण से बचाने के प्रयास उदयपुर जिला प्रशासन आज करता हुआ नजर आ रहा है और एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद आयोजित होनी है। जी बिल्कुल। शाकिर, कोटा की स्थिति की अगर बात करें तो आंकड़ों के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है जयपुर या उदयपुर से। क्या सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है? लोगों की बात करें शाकिर, क्योंकि लोग जो है वो इनके ऊपर, इनके कंधों पर ज्यादा दारोमदार है। क्या लोगों के अंदर इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है या अभी भी सड़कों पर वो लापरवाही नजर आ रहे हैं? लगता है शाकिर तक आवाज नहीं जा रही। फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, राजधानी जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए दूसरे जिलों के मुकाबले या दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले इन आंकड़ों में कहीं कोई जो है वो कमी नजर नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ जो आसपास के जिले हैं या आसपास के गांव के लोग हैं वो भी पहुंचकर यहां पर जो है वो उनकी वजह से भी आंकड़ों के अंदर ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन क्या लोगों में अवेयरनेस नजर आने लगी है सौरभ? देखिए, अवेयरनेस है, ज़्यादातर लोगों में है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। और यही कारण रह रहा है कि राजधानी में ये जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो थमने का नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन जिला प्रशासन उस गाइडलाइन को पूरी तरह से पालना कराने में एक तरह से कह सकते हैं कि
बेहतर रूप से उसे लागू नहीं करा पा रहा है। और लोग भी, चूंकि अगर माना जाए तो 80% लोग जो है वो मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो तमाम गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो गाइडलाइन को जो है वो मजाक समझते हैं। कोरोना की इतनी गंभीर जो बीमारी है उसको लेकर भी कह सकते हैं लापरवाह नजर आते हैं। और यही कारण है कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं केसेस, चाहे बात जोटवाड़ा की हो, मानसरोवर की हो, मालवीय नगर की हो, विद्याधर नगर की हो या शहर के दूसरे हिस्सों की, सभी जगहों पर कोरोना के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी साफ हो चुका है कि कंटेनमेंट जोन को लेकर जिला प्रशासन जो है वो एक तरह से कंफ्यूज है। और यही कारण है कि कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित नहीं किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से गाइडलाइन में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाया जाएगा, वो कर्फ्यू जो है वो अब लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब लोगों को खुद ही सावचेत रहना पड़ेगा और अपने तौर पर ही तमाम जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। लोगों को खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर आम लोगों के कंधे पर है। शाकिर, तस्वीर कोटा की बदली या जो तस्वीरें, जिन तस्वीरों का व्याख्यान कपिल और सौरभ कर रहे हैं, वही कमोबेश तस्वीरें जो है वो कोटा की भी हैं? जी बिल्कुल आसिफ, कमोबेश यही हाल कोटा का भी है। दिसंबर महीना शुरू हो गया है और पहले दिन ही कल जो है 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 150 से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा 4 मौतें भी हुई हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है, पुलिस द्वारा चालान बनाए जा रहे हैं बिना मास्क लगाए लोगों के, सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ हैं वो अभी भी जो है भारी पड़ती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बाज़ारों में जब लोग निकल रहे हैं, घर तक तो लोग जो है अपने आप को बहुत डिसिप्लिन में रख रहे हैं, लेकिन जब घरों से बाहर जब निकलते हैं तो कहीं जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो है सामने नज़र आती है। बाज़ार में जो है भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस का जो 2 गज की दूरी बनानी है वो दूरी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसके लिए लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी अपील कर रहे हैं, आम लोग भी जो जागरूक लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं। लेकिन कुछ तबका ऐसा है अभी भी जो वो इस बात को जो है अभी तक जो है कोरोना को हल्के में ले रहा है। बिल्कुल शाकिर, हम लगभग रोज जो है वो इस मुद्दे को लेकर डिस्कस करते हैं, सभी जिलों का हाल जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और लगातार गुजारिश करते हैं, रोज गुजारिश करते हैं कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है तब तक इस बीमारी का ख्याल रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के बीच में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम ये जरूर नोट करें कि जो आपके आगे चल रहा है उसके पीछे से आपकी दूरी कम से कम 2 गज की हो। आप मास्क लगाकर जो है वो जरूर बाहर निकलें और जब तक बहुत जरूरी हो ना हो तब तक बाहर ना